इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कि आप पता कीजिए कि इसमें कुल कितने पद हैं। देखिए ये पूरा एक पद है। अगर दो भिन्न के बीच में या दो संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह होता है तो वो पूरा एक पद होता है। ये पूरा एक पद है। और अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का तो वो अलग पद हो जाता है। यहाँ प्लस का है तो ये दूसरा पद हो गया, यहाँ माइनस का है तो ये तीसरा पद हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, अब देखिए क्या किसी दो पद में कोई संख्या समान है। तो देखिए पहले पद में 3/5 है और तीसरे वाले पद में भी 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या समान है तो इन दोनों को, पहले वाले पद को और तीसरे वाले पद को एक साथ कर देंगे। मतलब इस पद को 5/2 के स्थान पे लिख देंगे और 5/2 को इसके स्थान पे लिख देंगे। तो लिखिए -2/3 है, इस पूरे को यहाँ पे लिखना है तो लिखिए और 5/2 बाहर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया। जो पद पहले था उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में था उसको पहले लिख दिया। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा क्रम विनिमय नियम। एक बार समझ भी लीजिए आप। जैसे मैं लिखता हूँ 5 घटाओ 3, तो 5 घटाओ 3 कितना होता है, 2। अगर मैं इसको पहले लिख दूँ -3 जोड़ 5, तो इसका भी मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 3 को घटाइएगा 2 और इसका चिन्ह बड़ा है तो 2। तो 5 - 3 लिखिए या -3 + 5 लिखिए, बात एक ही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रम बदला है। -3 बाद में था तो पहले कर दिया, 5 पहले था बाद में कर दिया। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। यही हमने यहाँ पे लगाया है। अब देखिए 3/5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 3/5। तो यहाँ क्या बचा, -2/3 और यहाँ बचा -1/6 जोड़ 5/2। यहाँ पे हमने वितरण नियम का इस्तेमाल किया। अब वितरण नियम समझ लेते हैं। अगर लिखा हुआ है AB + AC, तो इसको हम इसमें से हम लोग A कॉमन ले सकते हैं क्योंकि A दोनों में है। तो क्या लिखेंगे, B + C। तो AB + AC लिखिए या फिर A को कॉमन लेकर के B + C लिखिए, बात एक ही है, दोनों ही सेम चीज़ है। तो इसको कहते हैं वितरण नियम। तो वही हमने यहाँ पे लगाया है। 3/5 इन दोनों में कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, वितरण नियम। अब इसको हल कीजिए। 3/5, 3 और 6 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। जब दोनों एक ही टेबल में होता है, 3 और 6 3 के टेबल में है, तो जो बड़ा संख्या होता है वही लघुत्तम होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं। चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 3 से 6 को भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। 2 को -2 से गुना करेंगे, -4, माइनस का साइन है माइनस। 6 से 6 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 1 को -1 से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस 5/2। तो 3/5 गुना माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 1 5, चिन्ह तो माइनस का रहेगा, -5/6 जोड़ 5/2। 3 से ये 2 बार में कट गया, 5 से ये -5 है तो -1 बार में कट गया। हमारे पास बचा -1/2 जोड़ 5/2, -1/2 जोड़ 5/2। तो लघुत्तम 2, ये तो समान भिन्न है तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। -1 जोड़ 5, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। चिन्ह तो प्लस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, 4/2। 2 से काटिए उसको 2 बार में, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें उचित गुणधर्म का इस्तेमाल करना था, मतलब कि हम इसको ऐसे नहीं काट सकते थे, ये नियम लगा के हमें सॉल्व करना था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसको हमें हल करना है। तो पहले देखिए कितने पद हैं।
ये पूरा एक पद है क्योंकि इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है। अब ये अलग पद हो गया क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ये भी पूरा एक पद क्योंकि गुना का चिन्ह था। यहाँ प्लस था तो ये अलग पद हो गया। तो यहाँ पे भी 3 पद हैं। अब देखिए कोई संख्या बराबर है 2 पदों में, तो 2/5 पहले वाले पद में है और 2/5 तीसरे वाले पद में है। तो इन दोनों संख्या को 7 कर देंगे हम लोग। तो वही करेंगे हम। कीजिए 2/5 गुना -3/7। इसको पहले कर रहे हैं हम, तो 1/14 गुना 2/5 और इसको बाद में किया -1/6 गुना 3/2। तो यहाँ पे कौन सा नियम लिखा? क्रम विनिमय, क्योंकि हम क्रम बदल रहे हैं। ये बाद में था, इसको पहले कर दिया, ये पहले था, इसको बाद में कर दिया। अब देखिए क्या कोई संख्या कॉमन आ रहा है? 2/5 इस वाले पद में भी है, 2/5 और इसमें भी है। तो कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन ले लीजिए, तो 2/5 तो -3/7 यहाँ रह गया और यहाँ पे 1/14 -1/6 गुना 3/2। इसको काट लीजिए, आप काट सकते हैं इसको आप। 3 दूना 6 तो -1/4। यहाँ पे कौन सा नियम लगा? वितरण नियम लगा, क्योंकि 2/5 दोनों में था, कॉमन ले लिया हमने। लघुत्तम लीजिए 7 और 14, 7 के टेबल में आते हैं तो बड़ा नंबर कौन सा है? 14, तो वही लघुत्तम हो जाएगा। 7 दूना 14, 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6। 14 को 14 से भाग दीजिए, 1 होगा, 1 गुना 1 1 -1/4। 2/5 गुना -6 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में 1 को माइनस करेंगे 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है 1 से, इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, /14 -1/4। 2 से ये 7 टाइम में कैंसिल, 5 से ये, तो हमारे पास बचा -1/7 और -1/4। सॉल्व कर लीजिए। 7 4 का एल्शियम निकालेंगे तो 28 होगा। 7 से ये 4 टाइम में जाएगा, 4 × -1 -4। 4 से 7 टाइम में जाएगा 28, 7 × -1 -7। तो -4 -7, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो 7 4 11 -11/28। ये इसका आंसर हो गया। गुणधर्म का मतलब होता है कि आपको इन नियमों का इस्तेमाल करके उसको हल करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इन सब के योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है। तो पहले समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए कोई संख्या है अगर a और इसका हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम, तो कुछ नहीं, इसका सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए। अभी इसका चिन्ह क्या है? प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो a का योज्य प्रतिलोम -a हो गया। अगर कोई संख्या लेते हैं -b और इसका योज्य प्रतिलोम हमें लिखना है, अभी चिन्ह क्या है? माइनस, इसका चिन्ह बदल दीजिए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है? अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में कर देना है, माइनस में है तो प्लस में करना है। एक चीज़ और, संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को जब भी जोड़ेंगे आपको 0 आएगा। जैसे उसको जोड़िए a + -a, तो ये क्या हो जाएगा? a + -a, क्या आया? 0। इसको भी जोड़ेंगे तो आपको 0 ही आएगा। बस इतना ही करना था। पहला पार्ट, संख्या क्या है? 2/8 प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/8। सॉल्व हो गया। दूसरा, -5/9, ये संख्या क्या है? माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए, सिर्फ 5/9। इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। तीसरा देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा ये, तो क्या बचा? ये 6/5 है, ये तीसरा वाला 6/5। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/5, क्योंकि ये प्लस में है तो -6/5। 2/-9, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी नीचे में माइनस साइन नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे माइनस साइन को आप इसको हटा दीजिए और उस माइनस साइन को ऊपर भेज दीजिए। अब ये ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि -1 से हम ऊपर नीचे गुना किए तो यहाँ माइनस आ गया और ये प्लस हो गया।
तो हमारे पास जो संख्या है वो संख्या क्या है, -2/9, और इसका हमें निकालना है योग प्रतिलोम। तो चिन्ह इसका क्या है, माइनस का है, तो प्लस कर देंगे, +2/9। सिमिलरली यहाँ पे 19/-6 है, तो इस माइनस को प्लस कर दीजिए, माइनस हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो है -19/6, और इसका हमें निकालना है योग प्रतिलोम। ये माइनस में है तो प्लस कर देना है 19/6, यही था योग प्रतिलोम। अब अगर आप 2/8 -2/8 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -5/9 5/9 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सॉल्व। क्वेश्चन 3 में हमें x की दो वैल्यू दी हुई है। पार्ट 1 में x की वैल्यू है 11/15, पार्ट 2 में x की वैल्यू है -13/17, और इन दोनों x की वैल्यू के लिए हमें ये सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर x होता है। तो देखिए बराबर के इस तरफ है, मतलब ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये बराबर के दाहिनी तरफ है, इसका मतलब ये दाहिना पक्ष है, राइट हैंड साइड है। तो हमें इन दोनों वैल्यू के लिए ये सत्यापित करना है। तो पहले ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बराबर आया तो सत्यापित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले पार्ट पे आते हैं। x बराबर है 11/15, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस x, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मान रखिए यहाँ पे आप माइनस x क्या है 11/15। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या निकला ये 11/15। राइट हैंड साइड क्या है x, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू x, और x का मान क्या है 11/15। तो लेफ्ट हैंड साइड 11/15 है, राइट हैंड साइड भी 11/15 है, मतलब दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित हो गया ये, अतः सत्यापित। सेकेंड पार्ट में हमें x का मान है -13/17। लेफ्ट हैंड साइड यही है, मान रखिए, माइनस, फिर एक माइनस है, और यहाँ पे भी एक माइनस है, -13/17। ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब पूरे में माइनस आ जाएगा, मतलब -13/17 बाहर आया ये। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का मान क्या है x तो में दिया हुआ -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -13/17, राइट हैंड साइड भी -13/17 बराबर है। तो लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर, इसलिए, अतः सत्यापित हो गया ये। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इन सबके हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो पहले हम समझते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए अगर कोई संख्या दी हुई है a और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 1 में इस संख्या से भाग दे दीजिए। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। अगर संख्या ऐसे है और संख्या अगर भिन्न में दी हो, अगर इसे a/b है और इसका हमें निकालना गुणात्मक प्रतिलोम, तो कुछ नहीं करना, संख्या को सिर्फ उलट दीजिए। तो मतलब b को ऊपर कर दीजिए और a को नीचे कर दीजिए। एक चीज़ और, संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को जब भी गुना करेंगे आप, तो गुना करने पे वो हमेशा 1 आएगा। a कट गया, 1 मिला। यहाँ पे भी गुना करके देख लीजिए, a संख्या a/b था और उसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा, है, काटिए, b से b कट गया, a से a कट गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया। बस यही करना है हमें। पहला पार्ट, इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। संख्या है तो क्या करेंगे, 1/-13। मैंने एक चीज़ और बताया है कि यहाँ पे आपको माइनस नहीं रखना है, तो माइनस को ऊपर कर दीजिए, -1/13। ठीक। दूसरा पार्ट क्या है, भिन्न है। तो भिन्न में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब 19 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे चला आएगा। माइनस यहाँ नहीं रहेगा तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए आप। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे करते हैं, तो मैंने बोला है कि आप -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आपको यही मिलेगा
किसी भी भिन्न में अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पार्ट है 1/5, पलट दीजिए उसको, 5/1, 5/1 मतलब 5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5। चौथा को थोड़ा हल कर लीजिए आप। -5 को -3 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 15। 8 को 7 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 56। तो 15/56 है और इसका हमें निकालना गुणात्मक प्रतिलोम, तो उलट दीजिए इसको, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 56/15। फिफ्थ पार्ट, -1 गुना -2/5, तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, नीचे 2 तो ये क्या है 2/5, इसका निकालना गुणात्मक प्रतिलोम, भिन्न है तो उल्टा कर दीजिए 5/2। छठा, -1 है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, मतलब 1/-1, मतलब -1 ऊपर कर सकते हैं, -1/1, या फिर इसको सिंपली आप -1 लिखिए। सॉल्व हो गया। अब अगर इन दोनों को गुना करेंगे आप, -13 और गुना -1/13, तो आपको 1 मिलेगा। -13/19 गुना, सॉरी 19/-13 है ना, ये 19 जाएगा नीचे में, ये 19 ऊपर रहेगा, 13 नीचे, ठीक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है 19 मैं लिख दे रहा हूँ काट के यहाँ पे, -19/13, सिर्फ माइनस को तो ऊपर ले गए थे हम लोग। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से गुणधर्म का यूज हुआ है उसका नाम लिखना है। पहला पार्ट देखिए, इसमें -4/5 को 1 से गुना किया गया है, फिर 1 को -4/5 से गुना किया है और उत्तर आपका -4/5 आया। मतलब -4/5 लेके चले थे, उत्तर भी -4/5 आया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। 1 को कहते हैं गुणन तत्समक। गुणन तत्समक मतलब वो संख्या है जो किसी भी संख्या में गुना करने पे उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही हुआ, -4/5 को 1 से गुना किया, फिर 1 को -4/5 से गुना किया, आपको उत्तर क्या मिला, -4/5। तो यहाँ पे गुणन तत्समक का प्रयोग हुआ है। दूसरा है -13/17 गुना -2/7, और इधर है -2/7 गुना -13/17। देखिए यहाँ पे सिर्फ स्थान बदल दिया गया है। यहाँ पे ये पहले था और ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले आ गया और ये बाद में आएगा। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। सिर्फ हम क्रम बदल रहे हैं यहाँ पे। मतलब A गुना B को हम B गुना A जब लिखेंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। अगर यहाँ जोड़ का साइन होता तो जोड़ का क्रम विनिमय होता। तो दूसरे में गुणन का क्रम विनिमय नियम हमने इस्तेमाल किया है। तीसरा यहाँ पे है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। ये कब होता है, जब ये गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। वही यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का इस्तेमाल हुआ है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुना करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, इसको उल्टा करके आप लिख दीजिए, -7/16 का व्युत्क्रम होगा 16/-7। मतलब जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देंगे। तो ये इसका -7/16 का व्युत्क्रम ये हो गया। अब इससे गुना कीजिए, 16/-7। 6 को 16 से गुना करेंगे तो 96 होगा। 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 होगा। साथ में माइनस साइन भी है, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि माइनस साइन नीचे कभी नहीं होता है, तो उसको ऊपर कर दीजिए आप, -96/91। ये इसका आंसर होगा। 6/13 को जब आप -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा -96/91 है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ नंबर जो है बराबर है।
इधर 1/3 है, 6 है, 4/3 है, इधर भी 1/3 है, इधर भी 6 है और इधर भी 4/3 है। लेकिन एक अंतर है, यहाँ पे 6 और 4/3 साथ में है और इस तरफ 1/3 और 6 साथ में है, मतलब सिर्फ 7 बदला गया है। तो जब भी 7 बदला जाता है सिर्फ, तो उसमें सहचर्य नियम का प्रयोग होता है और यहाँ पे चिन्ह गुना का है तो यहाँ पे गुना का सहचर्य नियम यूज हुआ है। तो इसका उत्तर होगा गुना के सहचर्य नियम से आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b, इसको c, तो क्या लिखा हुआ है a गुना b गुना c। तो उस तरफ क्या लिखा हुआ है a गुना b गुना c। सिर्फ दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, बस क्या हुआ 7 हमने बदल दिया है। तो 7 जब भी बदलेंगे तो सहचर्य नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का सहचर्य नियम। जोड़ का भी सहचर्य नियम होता है, अगर यहाँ जोड़ होता तो यहाँ लिखते जोड़ का सहचर्य नियम। क्वेश्चन 8, क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है? पूछ रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहले इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 जोड़ 1 9, तो ये क्या है -9/8। 8 को 1 से गुना किया 8, 8 जोड़ 1 9, -9/8, तो ये -9/8 है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो गुना करने पे 1 आना चाहिए, तो -9/8 को 8/9 से गुना कीजिए। 8 से 8 कट गया, 9 से ये -1 बार में कटा, तो उत्तर क्या आया -1 आया। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 1 आता तो होता, 1 नहीं आया तो नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि -9/8 गुना 8/9 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो अतः हम लिख सकते हैं -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बस ये चेक करना था, अगर गुना करने पे 1 आता तो होता, नहीं आया है तो नहीं आया। क्या 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? हमें बताना है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले इसको भिन्न में बदलिए। 3 गुना 3 9, 9 जोड़ 1 10, तो ये 10/3 है। और ये क्या है, ये है 3/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद 1 0 लगा देंगे। अब इन दोनों को गुना करते हैं। अगर गुना करने पे 1 आ गया, 1 आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गुना कीजिए। 10/3 गुना 3/10, 3 3 कट गया, 10 10 कट गया, क्या मिला हमें 1 मिला। इसका मतलब है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। तो कारण क्या लिखेंगे, चूंकि 10/3 गुना 3/10 बराबर 1 है, इसलिए अतः 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। सॉल्व। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। वो परिमेय संख्या है 0, क्योंकि इसका व्युत्क्रम क्या होता 1/0, और किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते। तो पहला का उत्तर हो गया 0। दूसरा, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, मतलब ऐसा परिमेय संख्या बताना है जो संख्या और व्युत्क्रम दोनों बराबर हो। पहला है 1 और दूसरा है -1। देख लीजिए, अगर आप 1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/1, तो मिला 1 ही मिलेगा। अगर आप -1 का व्युत्क्रम निकालेंगे क्या मिलेगा आपको 1/-1, तो माइनस तो नीचे में होता नहीं है तो इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे, तो ये भी हो गया, क्या हो गया -1। तो यही दो परिमेय संख्या हैं 1 और -1, जिसका व्युत्क्रम भी समान होता है 1 n - 1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसा सिर्फ एक ही परिमेय संख्या है 0। 0 लिखिए या -0, -0 कुछ होता नहीं है, तो यही एक परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है।
इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। पहला है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0, और किसी भी संख्या को आप शून्य से भाग नहीं दे सकते। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। अभी जस्ट मैंने बताया संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब संख्या और व्युत्क्रम दोनों बराबर होता है। -5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या करते हैं, 1 बटा कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा -5 है। चौथा 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, ये भिन्न में है तो भिन्न को सिर्फ पलट देते हैं, x/1। x/1 का मतलब क्या, x 1/x में क्या व्युत्क्रम क्या होगा, x/1, तो x/1 मतलब 1। पांचवा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं को जब भी गुना करेंगे तो आपका उत्तर परिमेय संख्या ही आएगा। तो पांचवा लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।